welcome back to the show. Ji, we've got Dr. Aanchal Garg in the house. She's the director of Colors IVF and Fertility Center, गोमती नगर, लखनऊ, और एक IVF और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ शो में जुड़ी हुई हैं. वेलकम बैक अगेन मैम. थैंक यू सो मच. अगला सवाल मैम हमारा ये रहेगा कि इनफर्टिलिटी के लिए व्हाट आर द मेन रीजंस, मुख्य रूप से कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है आज के वक्त में? देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं. कुछ महिलाओं में होते हैं, जैसे जो हम लोग ने आंकड़े देखे हैं वो ये हैं कि 30% बांझपन जो ग्रसित दंपति होते हैं उनमें 30% लोगों में जो महिलाएं होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, 30% में पुरुष जिम्मेदार होते हैं, 30% में दोनों में कमियां हो सकती हैं, और 10% में उनके सारे टेस्ट सब नॉर्मल होते हैं, तो वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं. तो अगर हम एक जनरल रूप से देखें तो इसके लिए कई चीजें हैं जो जिम्मेदार होती हैं. एक तो है जो उम्र का प्रभाव होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक डज नॉट वेट, सो बायोलॉजिकल क्लॉक कीप्स रनिंग, एंड उम्र की वजह से जो अंडाणु और जो शुक्राणु हैं उनकी गुणवत्ता पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए समय रहते अगर या तो कंसीव कर लें, और अगर करियर के प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं और परस्यू करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप जो है अपने गैमीट्स को, जो शुक्राणु हैं, अंडाणु हैं, उनको आप फ्रीज करा लें, जिससे वो उस एज में वो फ्रीज हो जाएं, और बाद में जब आप प्लान करें प्रेगनेंसी तो इजीली आप कंसीव भी कर पाएं, क्योंकि वो गुणवत्ता उनकी वहीं पे फ्रीज हो जाएगी और रिटेन रहेगी. दूसरी चीज है कि महिलाओं के अंडकोश में अंडे जो हैं वो सीमित संख्या में होते हैं, सीमित समय के लिए होते हैं. उम्र के साथ धीरे धीरे वो अंडे कम होते जाते हैं, इसलिए उम्र का प्रभाव इन सब पे बहुत ज्यादा पड़ता है. समय रहते ये सब या तो कंसीव कर लेना या फिर अंडों को फ्रीज कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज है लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली है वो भी प्रभावित करती है अंडाणु की जो गुणवत्ता है और जो शुक्राणु की संख्या है, उनकी गतिशीलता है, इन सबको. तो तंबाकू का सेवन और धूम्रपान का सेवन, शराब का सेवन, ये सब बहुत हानिकारक होता है और इससे दूर रहना चाहिए. और जैसे इवन डाइट पे एक संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, प्रोटीन रिच फूड लें, आयरन रिच फूड लें, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. और हमारी जैसे जो अब जीवन शैली है उसमें तनाव और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग बिल्कुल उससे मतलब ग्रसित है. हाँ, उससे ग्रसित हैं. तो इसलिए उसको भी हम कुछ हद तक हमें कम करना चाहिए, और मेडिटेशन के द्वारा और एक कॉन्शियस रूप में स्ट्रेस ना लें तो बेहतर है, क्योंकि इसका भी प्रभाव जो है गैमीट्स पे पड़ता है. और बाकी जो जैसे एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज, एक तो है मेंटल एक्सरसाइज यानी कि मेडिटेशन, और दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. इसके अलावा जो रीजंस हैं, जैसे जो एनाटॉमिकल रीजंस हैं, वो सब भी रहते हैं. जैसे महिलाओं में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्राइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है. ये सारी चीजें भी होती हैं. किसी में पुअर एग रिजर्व होता है कि उनके अंडे कम हो जाते हैं तो भी ये दिक्कत आ जाती है, और किसी में जो है अंडों की गुणवत्ता कम हो जाती है, शुक्राणु की बनावट होती है उसमें कमी आ सकती है, और जो गतिशीलता है, मोटिलिटी है, उसमें कमी आ सकती है. तो ये सारी चीजें, आजकल जिम जाने का भी बहुत प्रचलन है, तो जो लोग जैसे जो जिम पाउडर्स होते हैं उनमें कई बार एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उनका सेवन भी बंद कर देना चाहिए, बिकॉज उसका भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है. ऑफ कोर्स, अगर इतना सब सुन के आपको टेंशन हो रही है तो जैसा मैम ने कहा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. एंड वी गोना प्ले अ लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स ताकि वो टेंशन आपकी एलिविएट हो पाए कम से कम. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मैम के साथ वील बी बैक आफ्टर द सॉन्ग्स. इट्स हॉट.